अटेंडेंस लिखो चैट बॉक्स में। ओके, हम शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम शुरू करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बुक ओपन करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, ठीक है। और हमने एक छोटा सा पार्ट भी पढ़ा था। मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड। आप नोट कर लो, मतलब देख लेना इट इज विजिबल और नॉट। शेयर स्क्रीन दिख रही है फर्स्ट स्टैंडर्ड को? यस। और बुक दिख रही है हिंदी की हमारी? ओके। हमने रतन घर चल और उसके नीचे का जो है चित्र के नाम से जोड़े, वो हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 15, 1515। जोड़ो और पढ़ो। जोड़ो और पढ़ो। आज हम सीखने वाले हैं आ की मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ व्यंजन हैं, उन व्यंजनों को हमने आ की मात्रा लगाया है। तो आ की मात्रा लगाते समय उस शब्द का, उस अक्षर का उच्चारण कैसे होता है? जो भी उच्चारण उस व्यंजन का हो उसे उच्चारना है। और उसके बाद हमें आ ऐसा लगाना है स्वर। आ की मात्रा आ ऐसा स्वर उच्चारण करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 15 पे, 15 पे क है। क को हमने आ की मात्रा लगाई है और उसका उच्चारण होता है, क का उच्चारण करके हमें आ का उच्चारण करना है। का, क आ, का, क आ, का। ओके। दूसरा व्यंजन हम देख सकते हैं, क के बाद नीचे ही है ख। ख, ख को आ की मात्रा लगाया जाए और उच्चारण होता है ख आ खा। ख आ खा। ख आ खा। ठीक है। आगे त व्यंजन है, उसको आ की मात्रा लगाया जाए। त आ ता।
त आ ता। ठीक है। नेक्स्ट है च। च को आ की मात्रा लगाया जाए, च आ चा। च आ चा। च के बाद व्यंजन है न। न को आ की मात्रा, न आ ना। न आ ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है प। प को आ की मात्रा, प आ पा। प आ पा। फ। फ को आ की मात्रा, फ आ फा। फ के बाद आ का उच्चारण, फ आ फा। ट। ट को आ की मात्रा, तीसरी लाइन, ट आ टा। ट आ टा। भ। भ को आ की मात्रा, भ आ भा। भ आ भा। ह। ह को आ की मात्रा, ह आ हा। ह आ हा। नेक्स्ट है ल। ल को लगाया जाए आ की मात्रा, तो हो जाता है ल आ ला। ल आ ला। ठीक है। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड आप पढ़ो ये शब्द। मैं एक वन बाय वन आपका नाम लेती हूँ। नेक्स्ट है देवांश। देवांश बेटा आपका माइक शुरू करो और ये शब्द पढ़ो। देवांश आपका माइक शुरू करो बेटा। इधर इधर पढ़ो। हाँ पढ़ो यहाँ से, क से। तो ताम्याच मात्याचा तालो। क हो गया, का। अब नीचे का पढ़ो। हाँ। तो ताम्याच मात्याचा। हाँ। अब नीचे तो का। ताम्याच मात्याचा लो लम्याच मात्याला। तो ताम्याच मात्याचा च। न। न नाम्याच मात्रा प। पाम्याच मात्रा पा। प पाम्याच मात्रा पा। हाँ। तो ताम्याची मात्रा ता। ब ताम्याची मात्रा ता। भा। भ में। क ताम्याची मात्रा हा। लो लाम्याची मात्रा ला। यस। नेक्स्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में से कौन है? ये देवांश का विराट ने पढ़ा ना ये अभी? मैम विराट है। यस। देवांश क्लास में नहीं है क्या? यस टीचर। यस बेटा, मैंने आपको बोला पढ़ने को, पढ़ो। ये व्यंजनों को आ की मात्रा लगा के उसका उच्चारण करना है, जो मैंने अभी किया, विराट ने भी अभी किया। करो। गला काना का, खला काना खा, तला काना ता, लला काना ला, चला काना चा, माला काना मा, पला काना पा, फला काना फा, तला काना ता, भला काना बा, अला काना हा, लला काना ला। यस। नेक्स्ट विराट होगा, दिवांश होगा, संस्कार। चलो जल्दी माइक ऑन करो। संस्कार।
संस्कार, ए वाचा संस्कार. इथं वाच. ला काना. नेक्स्ट सिया, यस टीचर. पढ़ो. को कलाकाना का, खलाकाना खा, तलाकाना ता, ललाकाना ला, चलाकाना चा, नलाकाना ना, पलाकाना पा, हलाकाना फा, तलाकाना टा, भलाकाना बा, फलाकाना हा, ललाकाना ला. ओके. नेक्स्ट और कोई है फर्स्ट स्टैंडर्ड में से? ओके, आगे देखते हैं. आगे कोई शब्द है चित्र के साथ? टीचर वो में शब्द, यस बेटा पढ़ो. क की मात्रा का, ख की मात्रा खा, ट की मात्रा टा, ल की मात्रा ला, च की मात्रा चा, न की मात्रा ना, प की मात्रा पा, फ की मात्रा फा, ट की मात्रा टा, भ की मात्रा भा, ल की मात्रा ल, ह की मात्रा हा, ल की मात्रा ला. यस, गुड. आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम चैट बॉक्स में नहीं दिख रहा है बेटा. टीचर ईशा. क्या? ईशा. ईशा. आप अटेंडेंस लिखो चैट बॉक्स में. ओके ईशा, यस यस यस, सॉरी बेटा, है आपका नाम है. नेक्स्ट आगे है, चित्र देखकर पढ़ो. ग, ग को आ की मात्रा. अभी हमने आ की मात्रा वाले कुछ व्यंजन पढ़े, अभी कुछ शब्द पढ़ते हैं आ की मात्रा लगाए हुए. ग, ग को आ की मात्रा. ज, र, गा, ज, र, गा, ज, र. ग, ग को आ की मात्रा. ज, र, गाजर. नेक्स्ट छ, छ को आ की मात्रा छा. त को आ की मात्रा ता. छा, ता. छ, छ को आ की मात्रा. त को आ की मात्रा. छाता. नेक्स्ट है अ, न, न को आ की मात्रा. र, अनार. न, सॉरी अ, न को आ की मात्रा. र, अनार. नेक्स्ट है ट, फिर है म को आ की मात्रा. वापस ट, र, टमाटर. ट, मा, ट, र. आगे नेक्स्ट है ज के बाद ह को आ की मात्रा. ज, जहाज. ज, आ, ज, जहाज. नेक्स्ट है प, प को है आ की मात्रा. पा, ठ, पा, ठ. श को आ की मात्रा. शा, ल को आ की मात्रा. ला, पाठशाला. प, प को आ की मात्रा. ठ, श, श को आ की मात्रा. पाठशाला, पाठशाला. ठीक है, आगे देखते हैं.
अभी आ की मात्रा वाले कुछ शब्द मिलकर कुछ वाक्य है, कुछ वाक्य से कुछ चित्र से मिलते जुलते कुछ वाक्य है। ठीक है, पहले देखते हैं। पापा आए, पापा आए। तो आ की मात्रा, आ की मात्रा, ठीक है। माथा, म को आ की मात्रा, थ को आ की मात्रा, माथा। तबला, तबला। टमाटर, टमाटर। छाता, छाता। गमला, गमला। दरवाजा, दरवाजा। बाजा, बाजा। गाजर, गाजर। अखबार, अखबार। हाथ, हाथ। अनार, अनार। पकवान, पकवान। कान, कान। अचार, अचार। पाठशाला, पाठशाला। जाल, जाला। सागर, सागर। समझदार, समझदार। माला, माला। काजल, काजल। ठीक है, अभी आप में से कौन पढ़ेगा? आयशा, आयशा का माइक शुरू करो। Yes, teacher. आयशा पढ़ो बेटा ये सारे शब्द। Ma की मात्रा मा, था की मात्रा था, माथा। छनकाना छ, छकिया की मात्रा छा, टकिया की मात्रा ता, छाता। बकिया की मात्रा बा, चकी, चकिया की मात्रा जा, बाजा। बकिया की मात्रा हा, थ, हाथ। का, नौका। चकिया की मात्रा चा, लकिया की मात्रा ला, जाला। मकिया की मात्रा मा, लकिया की मात्रा ला, माला। अभी आ की मात्रा नो ऐसे ना बोलकर आप माला ऐसा उच्चारण करके पढ़ो। चलो। तो लो, तबला। क, थ, ग, म, ला, कमला। ग, ज, र, गाजर। नार, अनार। च, र, अचार। स, क, क, र, सागर। क, च, ल, काचल। टमाटर, टमाटर। दरवाजा, दरवाजा। अ, ख, ब, र, अखबार। क, ब, र,
पकवान प त शा ला पाठशाला स स म ज इ झ झ तक्केदार समझदार ओके, नेक्स्ट इसको पढ़ना है। पढ़ो। म मला कन मा थ थाला कन था माथा छ शाला कन शा त त्याला कन ता छाता फ ब वाला कन बा ज त्याला कन जा बाजा क वाला कन हा थ हाथ क काला कन का न कान ज त्याला कन जा ल त्याला कन ला जा ला म मला कन मा ल ला कन ला माल माला त ब ला कन ला तबला ग म यस, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? मैम विराट है। बोलो। हाँ पढ़ो। पढ़ो यहाँ से। माँ से मामी आती माता मा त थामी आती माता ता ता माता नीचे पढ़ो। त प ल लामी आती माता ला ला तबला त म मामी आती माता मा च र टमाटर अब ये वाला पढ़ो। सामी आती माता ता त तामी आती माता ता सा ता द द म ल लामी आती माता ला ला जमला द द ला वाह 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 वा वाह में वा में आती मात्रा व वाह व वा में आती मात्रा वाह वा ज जा में आती ज मात्रा जा में आती मात्रा जा जा दरवाजा अब ये वाला पढ़ो। ब में आती मात्रा बा जा जा बाजा बाजा द में आती मात्रा जा ज राज त ब में आती मात्रा बार अठरा अखबार अखबार अब ये वाला पढ़ो। हमें आती मात्रा हाथ हाथ ल न में आती मात्रा ना र ना प ज ल लामी आती मात्रा वामी आती मात्रा वान पकवान
अब ये पढ़ो। तो तामी आती माता नो कार जो चमे आती माता लो अच्छा पामे आती माता सामी आती माता लामी आती माता ला पाचाला अब ये वाला जो जाम्याची मात्रा लाम्याची मात्रा जाला साम्याची मात्रा सागर सागर म जाम्याची मात्रा दारो समजा पाम्याची म मात्रा म माम्याची मात्रा लाम्याची मात्रा ला माहेल ये क्या है? महाल माला माला ताम्याची मात्रा जल अटस काजल काजल ओके. ओके, तो फर्स्ट टीचर संस्कार वाचते. ओके, संस्कार पढ़ो. वाच वाच इथून. वाच मात्रा वाच चला की मात्रा झपाटा वाच. काय झाला? हा हे वाच आता. हे वाच इथे बघ खाली वाच. की मात्रा मग काय झालं? गम हा द वला की मात्रा वा ज दरवाजा हा एवढंच. बोला की मात्रा हा एवढंच. ज की मात्रा जा बाजा हा एवढंच. हा एवढंच. रिश्ता र अखबार एवढंच. हात अनार पकवान
गला की मात्रा का कान चला मात्राचा चार अचार पला मात्रा पाट छल मात्रा छा ल मात्रा ला पाठाला ज जल मात्रा जा आखी मात्रा ला चाला सला मात्रा सागर 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 सम ज सम झ दला मात्रा दला की मात्रा दार दार समजदार समजदार वच म फला की मात्रा आखी मात्रा ला मात्रा ला मा माला कला मात्रा का जल काजल यस ओके। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड आप लोगों को अभी ये जो आ जोड़ो और पढ़ो, जो व्यंजनों को आ की मात्रा लगा के लिखा है वही सब लिखना है, ठीक है। पेज नंबर 15 पे से फर्स्ट स्टैंडर्ड। ओके Yes, teacher. ओके स्टार्ट राइटिंग। Yes, okay, now I'll open the book for the second standard. First, let me check how many of you present from the second standard. Yes, second standard में से मनवा। यस, सेकेंड स्टैंडर्ड का हम अभी पहले आधा घंटा फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर हम सेकेंड स्टैंडर्ड का शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी। ममता, मनवा, ओनली आप दोनों ही हो ना सेकेंड स्टैंडर्ड में से? Yes. ओके ठीक है, तो मनवा और ममता मैं आपको शेयर स्क्रीन करती हूँ। दिख रही है मेरी शेयर स्क्रीन सेकेंड स्टैंडर्ड? बुक दिख रहा है? टीचर तुम्ही ते मला तो मेहंदीचा बुकचा फोटो काढलेला आणि मी स्क्रीनशॉट काढलेला ना, तो नीट नाही आला. ओके, तो अभी तक आपके पास बुक ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी आपको बुक दिख रहा है बेटा? सेकेंड स्टैंडर्ड सच्चा विद्यार्थी पाठ हमने कंप्लीट किया था। यस, और उसके नीचे का स्वाध्याय हमने शुरू किया था। प्रश्न के उत्तर हमारे हो गए हैं सारे, लिखित और मौखिक भी, ठीक है। सो अभी है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
आप सबको अभी पाठ अच्छे से याद है तो देखते हैं। डैश के समीप के जंगल में एक डैश रहता था। क्या आंसर होगा? डैश के समीप के जंगल में एक डैश रहता था। राजगढ़ के समीप के जंगल में एक हिरन रहता था। आप दोनों के पास बुक नहीं है? टीचर मेरे मनवा, पास है। टीचर मनवा आपके आम्हाला हिंदी आहे. क्या हिंदीचं काय तुम्हाला? टीचर आम्हाला स्कूलमध्ये हिंदी नाही आहे. ओके ठीक है। म्हणून आमच्याकडे मनवा, बुक नाही. ओके मनवा आपके पास है तो आप निकालो। और हमने ये पाठ सीखा है लास्ट क्लास में ही। आज हम उसका स्वाध्याय आगे का करेंगे। हमने प्रश्न के उत्तर किए थे लिखित और मौखिक। आज हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। डैश के समीप के जंगल में एक डैश रहता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ही सेंटेंस है। पढ़ो बेटा मनवा, पहला सेंटेंस, पहला वाक्य पढ़ो। एक बार की बात है, राजगढ़ के समीप के जंगलों में एक हरिण रहता था। ओके, तो आंसर क्या है? राजगढ़ के समीप के जंगल। राजगढ़ और एक हिरन, ठीक है। एक हिरन, राजगढ़ के समीप के जंगल में एक डैश रहता था, हिरन। पहला है राजगढ़, दूसरा है हिरन। अभी दूसरा वाक्य पढ़ती हूँ। मैं आपके पास डैश के लिए आई हूँ। मैं आपके पास डैश के लिए आई हूँ। किसके लिए आई हूँ? यहाँ पे देख सकते हैं हम। सहायता आंसर है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे है। पहले जो पहला जो पैरा है उसका सबसे लास्ट वाला सेंटेंस, भैया मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। सहायता। भैया मैं आपके पास डैश के लिए आई हूँ, सहायता के लिए आई हूँ, ठीक है। सहायता। आगे, कल से मैं कल से मैं तुम्हारा डैश और तुम मेरे डैश होंगे। कल से मैं तुम्हारा डैश और तुम मेरे डैश होंगे। कल से मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे शिष्य होंगे। ऐसा आंसर है। हम एक बार देख लेते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। यस, पेज नंबर 11, 11 पेज नंबर पर, 11 पेज पर हिरन ने अपने भांजे की तरफ देखा और बोला, ठीक है मैं तुम्हारा अध्यापक, सॉरी गुरु नहीं है, अध्यापक, और तुम मेरे विद्यार्थी होंगे। कल से पहला ही दूसरा वाक्य है, ठीक से देखो। कल से मैं तुम्हारा अध्यापक और तुम मेरे विद्यार्थी होंगे। अध्यापक और विद्यार्थी। अभी कुछ लिखना नहीं है बेटा, अभी सिर्फ समझ लो सबके आंसर, मार्क कर लो, और होमवर्क में मैं लिखने को दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, सीखा हुआ प्रत्येक सबक उसे और डैश बनाता। सीखा हुआ प्रत्येक
सबक उसे और डैश बनाता। पेज नंबर 11 पे सेकंड पैरा पे सेकंड सेंटेंस, जीत सीखा हुआ प्रत्येक सबक, सबक आंसर है, सबक उसे और निर्भय बनाता। सीखा हुआ प्रत्येक सबक उसे और निर्भय बनाता। सबक, ठीक है। आगे 5वां, हिरन डैश वहां रुकने के लिए मान गया। हिरन डैश वहां रुकने के लिए मान गया। 11 पेज पर तीसरा पैरा जो चित्र के नीचे है, उसका पहला वाक्य है, हिरन एक सप्ताह वह रुकने के लिए मान गया। हिरन एक सप्ताह वह रुकने के लिए मान गया। आगे डैश, आगे के आप 1 2 3 4 5 5 है, आपको खुद से ढूंढने हैं और लिखने हैं, ठीक है। 5 रिक्त स्थान हमने अभी क्लास में मैंने बताए हैं आप सबको। बचे हुए 5 आपको खुद को ढूंढने हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं ये वाक्य किसने किससे कहा, ठीक है। तो आपको पाठ अच्छे से याद है दोनों को? बोलो यस। यस। तो आप आंसर करोगे अभी। भैया मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। ये किसने किससे कहा? भैया मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। चलो आंसर करो, जिसको पता है वो आंसर करो। बहन ने भैया को कहा। हिरन ने अपने भाई से कहा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। दूसरा, तुम्हारी सहायता करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा किसने किससे कहा? भाई ने हिरन को कहा। हिरन, यस, भाई ने हिरन से कहा। दूसरा, जाओ आज आराम करो, कल सुबह जल्दी उठ जाओ। जाओ आज आराम करो, कल सुबह जल्दी उठ जाओ, ऐसा किसने किससे कहा? भाई ने कहा उसके बहन के बेटे को। तो हिरन ने कहा अपने भांजे से। हिरन ने कहा अपने भांजे से, ठीक है। आगे, कोई मेरी सहायता करो, कोई मुझे बचाओ। कोई मेरी सहायता करो, कोई मुझे बचाओ, किसने किससे कहा? हिरन के बेटे ने उसके दोस्तों से कहा। छोटे हिरन ने अपने दोस्तों से कहा, ठीक है। आगे, आज उसकी परीक्षा है। आज उसकी परीक्षा है, किसने किससे कहा? भाई ने हिरन को कहा। भाई ने हिरन से कहा तुमने अपने आप को जाल से कैसे मुक्त किया? तुमने अपने आप को जाल से कैसे मुक्त किया? कैसे मुक्त किया? ये किसने किससे कहा? तुमने अपने आप को जाल से
कैसे मुक्त किया? हिरण हिरण ने ने के बेटे को कहा, अपने बेटे से पूछा। आगे है, दिए गए शब्दों की सहायता से विलोम शब्द सीखे। विलोम शब्द मतलब क्या, हमने पहले ही देखे हैं, अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स। सो चिंतित, चिंतित, चिंतित का अपोजिट वर्ड है निश्चित। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चिंतित, निश्चित, चिंतित, निश्चित। सफल, सफल, सफल का विलोम शब्द है विफल, विफल। नेक्स्ट है ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान का विलोम शब्द है अज्ञान, अज्ञान। आगे है प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम शब्द है अप्रसन्न, अप्रसन्न। विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, समीप, समीप, समीप का विलोम शब्द है दूर, दूर। पश्चात, पश्चात, पूर्व। समीप मतलब पास, दूर मतलब दूर, पश्चात मतलब बाद में, और पूर्व मतलब पहले। स्वस्थ, स्वस्थ, अस्वस्थ, स्वस्थ, अस्वस्थ। आवश्यक, आवश्यक, अनावश्यक, अनावश्यक। ठीक है, विलोम शब्द पता चले सबको? सेकेंड स्टैंडर्ड? यस। यस, आगे देखते हैं। ये किसने किससे कहा, अपने हमने किया, विलोम शब्द हो गया। तो आगे का पाठ हम देखेंगे। ठीक है, मैं पहले पाठ पढ़ती हूँ, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है नकल की अटकल, नकल की अटकल। अच्छे से ध्यान दोगे, जिनके पास पुस्तक नहीं है वो फोन में देखेंगे। ठीक है, एक नाई था, वह गांव से शहर जाने वाले सड़क के किनारे पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करता था। आते जाते लोग उससे हजामत बनवाते थे। इस तरह सुबह से शाम तक वह अपने खर्चे के लिए अच्छे पैसे कमा लेता था। वह न वर्षों से सॉरी वह न वर्षों से डरता था, न आंधी से, न ओले से, और न तूफान से। वह डरता था तो केवल एक बंदर से, जो पास के ही पेड़ पर रहता था। बंदर की वह बुरी आदत थी कि वह हर काम में नाई की नकल करता था। किसी मुसाफिर का जब नाई कर किसी मुसाफिर का जब नाई करता बाल कटाई, तभी बंदरिया के सिर पर बंदर करता लकड़ी की घिसाई। जब नाई शिट, जब नाई किसी की दाढ़ी मुड़ने लगाता, तो बंदर ही अपनी बंदरिया के मुंह को हाथों से मलकर उस पर लकड़ी से फेंकने लगता। जब नाई किसी आदमी की मूछें छांटता, तो बंदर भी अपनी बंदरिया की मूछें छेड़ता।
भले ही उसके मुंह पर मूछे का एक भी बाल नहीं था। सबसे अधिक आनंद तो तब आता जब नाई चिमटी से किसी मुसाफिर के नाक के बाल निकालता था। नाई की नकल करके बंदर सचमुच अपनी बंदरिया के नाक उठाकर उसके बाल बाल छींक डालता था खींच डालता था। बंदरिया बहुत चिढ़ पकड़ करती, किंतु बंदर अपनी हट पूरी करके छोड़ता। बंदर की यह लीला देखकर नाई भी मुस्कुराता और मुसाफिर भी। यहाँ तक कोई नाई की नकल नाई से बुरी नहीं लगती थी, किंतु जब नाई दोपहर को अपना सामान रख कर पानी पीने या अन्य किसी कार्य से जाता, तो बंदर नीचे उतरकर नाई के शीशे में देख मुंह मटकाता, उटल पुटल देखता। वह कभी पटक कर तोड़ देता और कभी किंगी किंगी खींच ले जाता। इस प्रकार बंदर रोज कोई न कोई उधम मचाता ही रहता था। इस कारण नाई बहुत परेशान था। उसने एक उपाय सोचा। एक दिन नाई ने जब देखा कि कोई मुसाफिर हजामत बनाने नहीं आ रहा, तो उस्तरा निकालकर उसने गले की चारों ओर फेरने का बहाना करने लगा। वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ बंदर नाई की एक एक क्रिया बड़े ध्यान से देखता रहता। आज तक उसने नाई को दूसरों की हजामत करते देखा था, इसलिए वह भी अपनी बंदरिया की हजामत बनाने की नकल करता था। आज उसने नाई नई बात देखी कि नाई अपने गले पर उस्तरा फेर रहा है, इसलिए वह भी अवसर ढूंढने लगा कि कब नाई इधर उधर जाए और वह उस्तरा उठाकर अपने गले पर फेरे। नाई ने जानबूझकर उस्तरा बाहर रख दिया और पानी पीने की बहाने कुछ दूर जाकर एक वृक्ष की आड़ में खड़ा हो गया। नाई को गया देखकर बंदर नीचे उतरा और उस्तरा खोलकर पूरे सिर से पूरे जोर से गले की चारों ओर फेरने लगा। जिस प्रकार नाई ने जोर का दिखावा करके उस्तरा चलाया था, उसी प्रकार बंदर ने सचमुच का जोर लगाकर उस्तरा अपने गले के चारों ओर फेरा। उस्तरा फेरते ही बंदर का गला कट गया। नाई ने दूर से ही यह दृश्य देखा और कहा, बिना विचार किए नकल करने से हानि होती है। ठीक है, ये पाठ है नकल की अटकल। मतलब ये पाठ में एक नाई है, एक बंदर है। ठीक है, अभी मैं पाठ पढ़ती हूँ और आपको समझाती हूँ। एक नाई था, वह गांव से दूर जाने वाले सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करता था। एक नाई था गांव में और वो अपना अपना सॉरी अपना कारोबार मतलब वो नाई का करता था। तो वो करने के लिए वो शहर जाने वाले सड़क पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आने जाने वाले लोगों की हजामत बनाता था। इस तरह सुबह से शाम तक वह अपने खर्चे के लिए अच्छे पैसे कमा लेता था। तो आने जाने वाले सड़क पर नाई बैठता था, यानी कि जो भी जा रहा है या फिर कोई आ रहा है,
उससे हजामत कर लेते थे और उसको थोड़े बहुत पैसे देते थे। उस पैसों से उसका गुजारा मतलब दिन चल जाता था। वह न वर्षा से डरता था, न आंधी से, न ओले से, न तूफान से। वर्षा बारिश के मौसम से नहीं डरता था, आंधी से नहीं डरता था, न तूफान से डरता था। उसको एक ही बात का डर था, वो था एक बंदर। ना ही तो पीपल के पेड़ के सॉरी पपीहे के पेड़ के नीचे बैठा था, तो वहां पे और एक पेड़ पर वो बंदर रहता था। बंदर की यह बुरी आदत थी कि वह हर बार नाई की नकल करता था। बंदर की तो आदत ही थी कि हर बार नाई की नकल करता था, नाई जो करे वैसे करता था। ठीक है, ऐसी बंदर की आदत थी। किसी मुसाफिर का जब नाई करता बाल कटाई, तभी बंदरिया के सिर पर बंदर करता लकड़ी की घिसाई। अभी बंदर तो नकल करता था अपने नाई की, नाई कैसे दूसरों की हजामत करता है उस तरह से, उस तरह से वैसे बंदर क्या करता था, अपनी बंदरिया को लेकर बैठता था और उसके मुंह पर वो लकड़ी चलाता था, जैसे कि वो उसके हजामत कर रहा है ऐसे। जब नाई किसी की दाढ़ी मूंडने लगता, तो बंदर भी अपनी बंदरिया के मुंह को हाथ से मलकर उस पर लकड़ी फेरने लगता। जैसे नाई, पता है आपको दाढ़ी करते समय कैसे करते हैं, वैसा वो बंदर देख रहा था और अपने बंदरिया के मुंह पर लकड़ी फेर रहा था। जब नाई किसी आदमी की मूछें छांटता, तो बंदर भी अपने बंदरिया की मूछें छेड़ता। नाई का तो काम है आने जाने वालों की दाढ़ी बनाना, मूछें निकालना, मूछें छाटना, तो बंदर भी उसकी नकल कर कर अपनी बंदरिया की मूछें छाटता था। भले ही उसके मुंह पर मूछें का एक भी बाल ना हो। बंदरिया के मुंह पर मूछें कहाँ होती है, नहीं होती, बट फिर भी बंदर जैसा नाई कर रहा है वैसी ही नकल कर रहा था। सब सबसे अधिक आनंद तो तब आता जब नाई चिमटी से किसी मुसाफिर के नाक के बाल निकालता था। हजामत करने वाला वो नाई सब हजामत करते वक्त दाढ़ी बनाता है, मूछें निकालता है लोगों की, और नाक के बाल भी निकालता है चिमटी से। वैसे ही सब हमारा बंदर करता है बंदरिया के साथ। नाई की नकल करके बंदर सचमुच अपनी बंदरिया की नाक उठाकर उसके बाल खींच डालता था। बंदरिया बहुत ही ची चढ़प करती थी, मतलब उसको पसंद नहीं आता था, किंतु बंदर अपनी हठ पूरी कर छोड़ता। बंदर को तो करना ही है, जैसे नाई करता है वैसे, तो वह करता ही बंदरिया के साथ। बंदर की यह लीला देखकर सभी नाई और मुसाफिर हंसते थे, मुस्कुराते थे। उनको तो आनंद मिलता था कि बंदर कैसी नकल कर रहा है नाई की। ठीक है, यहाँ तक तो नाई की नकल नाई से बुरी नहीं लगती थी, किंतु जब नाई को कुछ बुरा नहीं लगता था, उसको सिर्फ थोड़ा बहुत डर लगता था। बट बंदर अच्छे से उसकी नकल कर रहा, तो उससे उसको नाई को आनंद मिलता था। और दोपहर को दिन भर नाई वहां पे काम करता है, तो दोपहर को उसका पानी या फिर किसी चीज से वो कार्य से किधर तो जाता है, तो बंदर नीचे उतरकर नाई के शीशे में मुंह मटकाता था, उटल पुटल कर देखता था सब कुछ, कि नाई के पास जो जो चीजें हैं वो कैसी है। आईना देखता था, आईने में खुद का ही मुंह देखता था। कभी कभी कोई चीजें वो तोड़ भी देता था, बंदर के हाथ से टूट भी देती थी। ठीक है, उसने एक उपाय सोचा। एक दिन नाई ने जब देखा कि
कोई मुसाफिर आज नहीं है, तो उसने एक तरकीब लगाई कि उसने उस तरह निकाल के अपने गले के चारों ओर घुमाया। ठीक है, उसका नाई के पास कोई मुसाफिर नहीं आया हजामत करने के लिए, तो वो कुछ सोच रहा था, तो उसने सोचा उस तरह लेके अपने गले के चारों ओर फेर लिया। वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ बंदर सब देख रहा था। बंदर तो दिन भर नाई की नकल करता था, इसलिए उसको देख रहा था। आज तक उसने नाई को दूसरों की हजामत करते देखा था, इसलिए वह भी अपनी बंदरिया की हजामत बनाता था। नाई बंदर तो हमेशा देखता था नाई तो दूसरों की करता है, आज तो खुद की कर रहा है। तो ऐसा जोर लगाने का नाटक कर कर नाई ने पूरे गले के चारों ओर अपना वस्त्रा घुमाया, और वस्त्रा वही छोड़कर नाई किसी काम से वहां से निकल गया, और थोड़ी ही दूर जाकर वह वृक्ष के आड़ छुप कर देख रहा था। उतने में ही बंदर नीचे आया कि आज नाई ने कुछ नया किया, खुद की ही दाढ़ी बनाई, उस तरह खुद के ही गले के चारों ओर घुमाया। वैसे करने का बंदर ने सोचा और उसने उस तरह लिया, बाकी कुछ सोचा नहीं। जैसे नाई ने जोर लगाने का नाटक किया था, वैसे ही बंदर ने सचमुच का जोर लगाकर गले के चारों ओर उस तरह खुद के गले के चारों ओर उस तरह फेर लिया, और ऐसे करते ही बंदर का गला कट गया। नाई ने दूर से यह दृश्य देखा। नाई ये सब दूर से देख रहा था और बोला, बिना विचार किए नकल करने से हानि होती है। बंदर ने कुछ विचार किया था क्या ये पाठ में? कुछ सोचा? नो। नहीं, उसने कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं ठीक से। जैसे नाई ने किया वैसे ही उसने किया। नाई ने जोर लगाने का नाटक किया, तो बंदर ने सचमुच का जोर लगाकर उस तरह गले के चारों ओर फेर दिया, और इससे क्या हुआ? बंदर का ही गला कट गया, बंदर का ही नुकसान हो गया। इसलिए हम किसी भी चीज की हमें नकल नहीं करनी चाहिए, और कर, किसी की नकल करने नहीं चाहिए, ये तो बात पहले है। और कर भी रहे हो तो सोच विचार करके करनी चाहिए कि वो कैसी है, कैसे कर सकते हैं, क्या किया है अच्छे से, वो सारा देख कर हमें उसकी नकल करनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड स्टैंडर्ड टीचर, मैं पार्ट क्लास समझ में में आया? से यस यस टीचर। आयशा बेटा। टीचर, मैं क्लास लेट हम्म, कर सकती हूँ, दीदी का क्लास है। यस बेटा, आप क्लास लीव करो, आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड होमवर्क ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, सो सेकेंड यस स्टैंडर्ड आपको भी मैं होमवर्क ग्रुप में डालूंगी। और आपको अच्छे से पाठ समझ में आया है? यस यस टीचर। ठीक है, यस। तो हमने पहला जो पाठ पढ़ाया है उसका जो बाकी का रह गया स्वाध्याय आपको पूरा करना है, और ये पाठ 2 बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैं ग्रुप में यस भी आपको होमवर्क डाल दूंगी। ठीक है, अभी आप सब लोग लीव कर सकते हो क्लास। बाय टीचर। बाय। चलो बेटा क्लास लीव करो। ममता, ममता बेटा क्लास लीव करो।